पहलगाम के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन को सबने देखा। इस दौरान जिस तरह से भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया और कई कदम उठाए, आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए, अब ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है। ये संदेश पानी और खून को लेकर है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये क्या है, तो चलिए बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी ने यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए दिया, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान भी था। पीएम मोदी के इस बयान को एक निर्णायक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यह वाक्य महज कूटनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और पाकिस्तान की दोहरी चालों के खिलाफ स्पष्ट संदेश है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वह अब दौर नहीं जब भारत खून बहने के बाद पानी बहने देता था। आतंक और वार्ता, व्यापार और विश्वास, अब ये सब एक साथ नहीं चल सकता। भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब देता है, और वह भी अपने तरीके से। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के बहाने उस पहलगाम हमले से की, जिसने देश के भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब धर्म पूछकर नागरिकों की हत्या की गई, तब राष्ट्र के भीतर एक लहर उठी जो सिर्फ शोक नहीं बल्कि प्रतिशोध की भी थी। मोदी ने कहा कि सारा देश, हर दल, हर वर्ग एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया है, और इसी जन भावना ने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया। यह ऑपरेशन नई प्रतिज्ञा को साफ करने में बदलने वाला कदम था। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके जैसे बड़े आतंकी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया है। 100 से ज्यादा आतंकियों को कुछ ही मिनटों में ठिकाने लगा दिया गया। ये वही आतंकी थे जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे। पीएम ने कहा है कि भारत की मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली ने खुद को इस ऑपरेशन में साबित किया। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अब न केवल प्रतिक्रिया देता है, बल्कि वह निर्णायक और सटीक हमलों से आतंकी जड़ें काटने की नीति पर काम कर रहा है। मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेताया है, अगर उसे बचना है तो उसे आतंक के ढांचे को खत्म करना होगा, अन्यथा पाकिस्तान उसी जहर में डूबेगा जिसे वह दूसरों के लिए पाल रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत अब आतंक को पालने वाले और आतंक को अंजाम देने वालों में फर्क नहीं करता। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या युद्ध की धमकियां अब भारत को नहीं डराती। अगर हमला होगा तो जवाब भी होगा, और वह भी दुगना, निर्णायक और बिना चेतावनी के। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को
सैल्यूट करता हूं। पीएम मोदी की इस चेतावनी और पाकिस्तान को दिए गए स्पष्ट संदेश को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।